आप सभी का विकास से टीटी क्लासेस चैनल पर स्वागत है। और आज हम एक्सरसाइज 3.4 का आज हम सवाल 2 से स्टार्ट करेंगे बच्चे। और पिछले वीडियो में 3.4 एक्सरसाइज ठीक है का हम लोग एक वाला प्रश्न जो था उसके अंतर्गत जितने भी सवाल थे हम लोगों ने पूरा कर लिया था। ठीक है, तो आज हम एक्सरसाइज है ना, आज हम एक्सरसाइज 3.4 स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन आज का है ना सवाल है दूसरा। और दूसरा सवाल क्या कह रहा है ये हम लोग को देखना है। क्या कह रहा है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल है ना विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। तो दूसरे का पहला सवाल है जो हम नोट कर रहे हैं, आप भी नोट कर लीजिए। यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में से एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। ठीक है, यदि हर में एक जोड़ दिया जाए या जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है पूछ रहा है वह भिन्न ज्ञात करे, तो बिल्कुल आप देख पा रहे हैं है ना बच्चे। सवाल है यदि हम अंश और हर में एक जोड़ दें तथा हर में से एक के घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है, और यदि हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। तो हमें भिन्न ज्ञात करना है। तो देखिए जैसे ही अगर भिन्न वाले सवाल अगर आते हैं तो हम लोग क्या करते हैं उसमें बच्चे मान लेते हैं। जैसे माना कि भिन्न क्या है x/y है, क्योंकि भिन्न का मतलब होता है ना जैसे 1/2 होना है ना, 3/2 होना है ना, 10/3 होना, ये भिन्न का रूप है। ठीक है, तो भिन्न मतलब एक a/b के रूप में या x/y के रूप में होना चाहिए। तब हमारे पास ये है कि वह भिन्न हमें ज्ञात करना है, लेकिन भिन्न हमें पता नहीं है। लेकिन एक संकेत हमारे सवाल के आधार पर देने का काम किया है कि अगर ऐसा ऐसा होता है तो ऐसा हो जाता है। तो ये क्या करता है बाबू, ये जो है हम लोगों को क्या करता है कि मुख्य रूप से ठीक है, मुख्य रूप से हम लोगों को बेस एक दे दिया, आधार दे दिया। अब इस आधार के माध्यम से हम लोग क्या कर लेंगे है ना सवाल को बना लेंगे। ठीक है, अब देखिए कैसे ध्यान देंगे। यदि हम अंश में, तो पहले तो हम लिखेंगे हल और यहाँ लिखेंगे माना कि ठीक है वह भिन्न है ना, वह भिन्न x/y है। ठीक है, वह भिन्न x बटा क्या है y है। अब आइए अंश ऊपर वाले को बोलते हैं और हर नीचे वाले को बोलते हैं। तो अंश में एक जोड़ दें। ओके, प्रश्न से कह रहा है कि हम है ना क्या अंश में क्या जोड़ दें, एक जोड़ दें। तो अंश में एक जोड़ दें, ठीक है, तब हर में से एक घटा दें तथा कर मतलब इसके साथ साथ तथा हर में से एक घटा दें तो यह भिन्न एक में बदल जाती है। यानी कि इतना का मान बराबर हो जाता है कितना का, 1 के बराबर हो गया, 1 के बराबर हो गया है कि नहीं। चलिए फिर समझ लीजिए क्या कह रहा है बाबू, अंश में एक जोड़ दिया जाए
और हर में एक घटा दें तो वह भिन्न कितना हो जा रहा है, 1 हो जाता है। ठीक है, अब आप देखिए, है ना, इसको सही से हल कीजिए, क्या हो जाएगा, x + 1 बराबर y - 1। अब क्या करेंगे, इसको इस साइड में कर दीजिए, तो x - y - 1, ये प्लस में तो चले जाएगा माइनस में, तो फाइनली क्या हुआ, x - y बराबर -1 कितना जाएगा, -2। ठीक है, तो अब इसे मान लीजिए समीकरण कितना, ठीक है, इसे समीकरण फर्स्ट मान लीजिए। क्या मान लीजिए, समीकरण फर्स्ट। अब कह रहा है क्या बाबू, ठीक है, एक में बदल जाते हैं, यहां तक काम हो गया। यदि हर में एक जोड़ दें, यदि हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। क्या भाई, फिर से हमें भिन्न लिखना पड़ेगा, है ना, पुनः भिन्न क्या है, x/y माना था हमने माना था। क्यों माना था, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन नहीं थे, क्योंकि हम, है ना, हमें ये पता ही नहीं है कि भिन्न वो क्या है, तो हमने मान लिया, एक काल्पनिक रूप से हमने माना कि वह भिन्न x/y है। और हम लोग कोशिश करते हैं कि इस गणित को मानकर बनाएं, है ना। अगर शब्दों वाले, सबसे बड़ी प्रॉब्लम कहाँ होता है, क्रिएट होता है कि बच्चों को डायरेक्ट समीकरण देता है तो वहां से वह बना लेते विलोपन विधि से। लेकिन समस्या ये है कि सबसे पहले तो ये भाषा पे आधारित सवाल दिया हमारे पास, है ना। अभी, है ना, क्या है मुश्किल, ये मुश्किल है नंबर 1 कि पहले तो भाषा को समझना है, भाषा को समझने के बाद, ठीक है, उसके बाद भाषा को समीकरण में बदलना है, डबल मुश्किल। उसके बाद समीकरण में बदलने के बाद तीसरे चरण में हम मैथ को हल करते हैं। तो यानी कहने का मतलब कि अगर लैंग्वेज प्रॉब्लम आती है तो 3 बातों का हमें ख्याल रखना पड़ता है। फिर से ध्यान दीजिए बच्चे, अगर लैंग्वेज प्रॉब्लम क्वेश्चन आते हैं तो हमें 3 बातों का पूरी तरह, है ना, ख्याल रखना होता है। पहला क्या है, सवाल को समझिए। दूसरा क्या है बाबू, दूसरा है कि बिल्कुल सवाल को समझकर उसे समीकरण में बदलने का काम करें। और तीसरा जो काम है बाबू, वह है सवाल समझने के बाद, है ना, समीकरण में बदलने के बाद आप उसे हल करके आंसर निकालें। तो ये 3 चरणों के आधार पे हम लोग बनाते हैं, और 3 कॉन्सेप्ट के आधार पर विलोपन विधि भी हल करते हैं, है ना, अजीब वाली बात। तो बस इसी कॉन्सेप्ट को लीजिए, और एक बात ध्यान रखिएगा बच्चे, ठीक है, मैथ हार्ड नहीं होता है, हमारे और आपकी सोच का ये अपना अपना सोच होता है। हमारे लिए मैथ आसान है, आपके लिए मैथ हार्ड है। क्यों है, क्योंकि हम वहां तक सोच नहीं पाते। हम बिल्कुल सोचेंगे तो मैथ आसान हो जाएगा, ठीक है, आपके लिए भी बहुत आसान होगा। ठीक है, आइए शुरू करते हैं, है ना। तो हमने यहाँ तक काम कर लिया था, अब फिर पुनः क्या कर लिए, x/y। अब देखिए भिन्न में एक सॉरी, यहाँ तक मेरा काम हो गया, यानी कि ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमें कौन एक समीकरण दे चुका है। अब उसे दूसरे, है ना, पूर्ण विराम के बाद जो दूसरे वाक्य का, है ना, कहना है, यदि हर में एक जोड़ दिया जाए, हर में एक जोड़ दें, ठीक है, तो यह 1/2 हो जाती है। चलिए भाई 1/2 हो गया, 1/2 कितना हो गया, 2 हो गया। चलिए 1/2 हो जाती है, ओके, 1/2 हो जाती है। तो देखिए, तो हम यहाँ पे, है ना, अब हम सवाल को हटा देते हैं, ठीक ना। अब हम क्या करेंगे, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 2 में x से 2x हो जाएगा, बराबर y+1 में 1 से तो y+1 हो जाएगा। ठीक है, 2x प्लस में तो माइनस में चला जाएगा, बराबर 1। ओके, अब इसे मान लीजिए समीकरण सेकेंड। ओके, समीकरण फर्स्ट है, समीकरण सेकेंड है। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से विलोपन विधि। ठीक है बाबू, समीकरण 1 और 2 से क्या, विलोपन विधि। समीकरण 1 कितना है बोलिए, x - y बराबर -2। ठीक है, ये समीकरण फर्स्ट है। और समीकरण 2 कितना आया है, 2x - y बराबर 1।
ये समीकरण 2 मान लीजिए। ठीक है, तो जल्दी जल्दी से आप यहाँ तक नोट कर लीजिए और उसके बाद हम आराम से इस क्वेश्चन को हल करेंगे जल्दी से। चलिए, बहुत अच्छा, उम्मीद करते हैं कि नोट कर चुके होंगे। अगर नोट नहीं कर पा हैं तो आप बच्चे वीडियो रोक लीजिए, आप आराम से नोट कर लीजिए। देखिए यहाँ पे क्या है बाबू, एक से अब हम क्या करना पड़ता है हमें, है ना, हमने क्या बताया था, 3 विधि बताए थे, है ना, मतलब 3 रूल, 3 नियम के आधार पर आप इस मैथ को सॉल्व कर दोगे। पहला, किसे काटना है, ठीक है बच्चा। सेकेंड, जिसे काटना है वो बराबर है कि नहीं, और तीसरा प्लस माइनस। मूलभूत यही 3 बातों का ख्याल रखना है। सिर्फ और सिर्फ विलोपन विधि के कॉन्सेप्ट पर अगर हमें मैथ बनाने होंगे तो हम 3 बातों का बिल्कुल आधार लेके चलेंगे, वरना मैथ नहीं बन पाएगा। तो आपको क्या करना है, 3 बातों को बिल्कुल कॉन्सेप्ट के आधार पर, है ना, आपके माइंड में हर वक्त रहना चाहिए मेरे बच्चे, तभी आपका सवाल बहुत आसान तरीके से बन पाएगा। ठीक है, अब आप देखो, है ना, पहला क्या कहता है नियम, किसे काटना है। तो चलिए हम y को सिलेक्ट कर लिए, हम उन्हें y को, मैं वह काम करूंगा, हम लोग वह काम करेंगे जिससे समय का क्या हो, बचाव हो, समय का क्या हो, है ना, जितना जितना हो सके हमारा समय बचे तो ये ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, ओके। तो चलिए, किसे काटना है, तो y को काटना है। जिसे काटना है वो बराबर है कि नहीं, बिल्कुल बराबर है। क्या वो प्लस माइनस में है, तो नहीं, तो क्या करना पड़ेगा, प्लस माइनस चेंज करना पड़ेगा। कैसे होगा, ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, और ये प्लस है तो माइनस। अब ये कट जाएगा। अब बोलिए, है ना, 2 में से 1 चला जाएगा, कितना बचेगा, -1x, और -2 -1 -3। अब ये माइनस माइनस कट गया, इसीलिए x बराबर 3 आया कि नहीं आया, तो x का मान 3 आ गया। अब हम क्या करेंगे, है ना, यहाँ देखिए, समीकरण 1 में आप चाहे तो 2 में भी भर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है, आपको ऐसा कुछ सोचना नहीं है कि आप काहे और क्यों नहीं भर सकते हैं, तो इसका कोई दिक्कत है। देखिए, तो समीकरण 1 में हम क्या करेंगे, x बराबर 3 रखने पर, ओके। चलिए, समीकरण 1 कौन है बताइए, x माइनस वाई बराबर -2। x के ऊपर 3 रख देंगे, 3 माइनस वाई बराबर -2। इसे इस साइड कर दीजिए, इसे इस साइड कर दीजिए। क्यों मैंने किया, माइनस को प्लस में करने के लिए। तो 3 माइनस तो प्लस, 3 तो कितना हो गया, 5, वाई मान कितना गया, 5। इसका मतलब कि x का मान 3 है और y का मान 5 है, तो हमने भिन्न क्या माना था, है ना, अतः, है ना, भिन्न x बटा y हो गया। भिन्न क्या था, x बटा y, तो x के जगह पे क्या लिखेंगे, x के जगह पे 3 लिखेंगे, और y जगह कितना लिखेंगे, y की जगह 5 लिखेंगे, यानी वह भिन्न जो है 3/5 होगा। ठीक है, हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, यानी वह भिन्न जो गायब था, यानी वह भिन्न जो हमें पता नहीं थे, हम माना था x बटा वाई को, यानी वह भिन्न रियल में 3/5 है। ठीक है, अब वह 3/5 है ना, हमारा कैसे आया, तो सबसे पहले क्या किए थे बाबू, पहला चरण में देखिए, जब भी अगर लैंग्वेज प्रॉब्लम आता है तो सबसे पहले लैंग्वेज को हम क्या करते हैं, लैंग्वेज को पहले उसे समीकरण में बदलते हैं, और समीकरण में बदलने के बाद, ठीक है, समीकरण में बदलने के बाद फिर क्या करते हैं, उसे हल करते हैं, और हल करने के बाद, है ना, हमारा फाइनल आंसर आ जाता है। तो पहली वाली प्रॉब्लम क्या होती है कि हम समस्या को समझ नहीं पाते हैं। समस्या को समझिए,
उसके बाद उसे समीकरण में बदलिए, और समीकरण में जब बदल गए तो फिर मैथ आसान हो गया। एक्चुअली पहले क्या होता था कि है ना, पहले वाले सवाल में आपने देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो पिछले वीडियो को आप जरूर देख लीजिए। पहले वाले सवाल में है ना देखे होंगे कि डायरेक्ट समीकरण दिया हुआ था, और उस समीकरण के अकॉर्डिंग क्या था है ना, हम लोग डायरेक्ट क्या करते थे, देखते थे किसे सीधा चुनते थे, फिर बराबर करते थे, और फिर प्लस माइनस का हम लोग अनुमान करते थे, है कि नहीं। तब ऐसा आराम से हो जाता था। लेकिन जब भाषा जब दे दिया, तो भाषा के आधार पे सबसे बड़ी हमारे पास चुनौती होती है कि हम उसे समीकरण में कैसे बदलें। और समीकरण में जब आप बदल लोगे तो समीकरण बदलने के बाद जो है आपका मैथ समझिए कि 70% सॉल्व हो गया। अब बचा 30%, जो 30% जो है आपका काम है, बस आप जो पहले विधि से आपने विलोपन विधि का इस्तेमाल किया है, जिसे सीखा है, बस आप उसे क्या करो है ना, काम करते रहो। ठीक है बच्चे, चलिए अब देखिए हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए देखिएगा। अब मुझे उम्मीद है कि आप नोट भी कर लिए होंगे। अगला सवाल देखिए। हमने कहा था ना कि इसका साथ नहीं छूट पाएगा। क्यों नहीं छूटेगा? क्योंकि जब तक विलोपन विधि के सवाल आते रहेंगे तब तक हम इन 3 नियमों का पालन करते रहेंगे, और पालन करते हुए हमारे मैथ को आसान बनाने में बहुत मदद करेगा, है ना। इसलिए हम इसे छोड़ नहीं सकते हैं, इस बात का ध्यान रखिए। चलिए सवाल नंबर 2 देखिए, बहुत अच्छा सवाल है ना। चलिए हम सवाल यहाँ लिखते हैं। दूसरा सवाल है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है? चलिए सवाल हमने लिख लिया है, और आराम से अब हम इसे बनाएंगे। पहले तो अब देखिए, पहले सवाल आपके सामने है, लेकिन सवाल जब हमारे सामने है तो है ना, आप देखो कि ये भाषा पे है, ये लैंग्वेज है। अब यह गणित है ना, लैंग्वेज के ऊपर हमारा एक सवाल है। सबसे पहले हमारा काम होगा कि इस लैंग्वेज को आप समीकरण में बदलो, क्योंकि जब तक हम समीकरण में बदलेंगे नहीं तब तक बाबू हम ये समझ नहीं पाएंगे कि किसे काटना है, किसे बराबर करना है, कौन प्लस माइनस में है कि नहीं है, और ये बन ही नहीं पाएगा, है ना। तो यहाँ पे जब लैंग्वेज प्रश्न आते हैं, लैंग्वेज प्रॉब्लम आते हैं, भाषा पे आधारित प्रश्न होते हैं, तो वे बच्चे क्या होते हैं, हमें डबल मैथ बनाने को कहता है। एक बार तो पहले ये है कि आप लैंग्वेज समझकर लैंग्वेज को आप क्या करो, समीकरण में बदलो। उसके बाद समीकरण में बदलने के बाद आप उसे फिर अपने विधि जो आपके क्वेश्चन के है ना ऊपर जो मुख्य रूप से पूछा गया था विलोपन विधि, उसके आधार पे आप बनाइए।
तो बिल्कुल आप इस बात का ध्यान रखें और है ना, आप चिंता नहीं करें। आइए मेरे साथ ध्यान दीजिए। 5 वर्ष पूर्व, देखिए जैसे ही हम 5 साल पूर्व की बात करते हैं तो 5 साल पूर्व का मतलब क्या होता है। चलिए मान लेते हैं, आप अपनी उम्र मान लीजिए, अपनी उम्र से चलिए मान लेते हैं आपकी उम्र अभी है, चलिए 15 साल, ठीक है। मान लीजिए अभी आपका उम्र जो है 15 साल है, तो 15 साल है। अब इस 15 साल, अब मैं पूछूं कि अब बताइए अभी आपका उम्र 15 साल है, तो बताइए 5 साल पहले आप कितना साल के थे। ठीक है, पहले इसका हम बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, तब डायरेक्ट क्वेश्चन पे नहीं आ रहे हैं, इसलिए पहले कॉन्सेप्ट को समझिए। तो हमें बताइए कि 5 साल, ठीक है, ठीक 5 साल बाबू, ठीक है, 5 साल पहले आप कितना साल के थे, जल्दी बताइए। तो 10 साल। क्या आपने किया, घटा दिया। अगर मैं पूछूं कि अभी आपका उम्र 15 वर्ष है, ठीक है ना, तो 5 साल बाद आप कितना साल के हो जाएंगे, तो आप क्या करोगे कि जोड़ देंगे तो 20 साल के हो जाएंगे सर। इसका मतलब है कि एक बात तो समझ ही पा रहे हैं आप कि पहले अगर पूछता है तो घट जाता है और बाद की उम्र पूछता है तो जुट जाता है। अगर आपसे पूछें कि आपके भाई का अभी जो है, छोटा वाला भाई है, आपका भाई का उम्र 10 साल है, ठीक है, तो 5 साल पहले वह कितना वर्ष का था, जल्दी बताइए। बिल्कुल सही बताया है ना, 5 साल। आपने क्या किया, पहले हमने कहा, तो जैसे ही पहले कहा तो आप क्या करोगे, माइनस करोगे, ओके। और जैसे ही अगर मैं बोलूंगा, ठीक है ना, क्या कि बाद में, ठीक है, तो जैसे ही हम बाद में बोलेंगे तो आप क्या करोगे, जोड़ोगे। तो मान लीजिए कि आपके छोटे भाई का उम्र 10 साल है, तो 5 साल बाद उसका उम्र क्या हो जाएगा, तो बोलेगा सर 15 साल हो जाएगा। तो आप बिल्कुल इस भाषा को समझ पा रहे हैं, तो हमें उम्मीद है कि आप अपने पुस्तक के सवाल को भी समझ पाइएगा बिल्कुल आराम से। देखिए होता है कि हम लोग अपने मुख्य रूप से, है ना, किताब के प्रश्नों को हम समझना ही नहीं चाहते हैं, इसलिए हमें गणित, है ना, कठिन लगते हैं। फिर भी कोई बात नहीं, ध्यान दीजिए। तो अभी बताइए 5 वर्ष पूर्व नूरी, तो नूरी की आयु कितनी है। अभी तो पता भी नहीं है कि नूरी की, अभी तो हम मान लें कि अभी हम लोग को उम्र पता है, तो हम पूछ दिए कि भाई ठीक है ना। मान लीजिए कि अभी उम्र जो है, अभी उम्र जो है, मान लीजिए कि मेरा उम्र है, आपका उम्र पता है, तो हम 5 साल पहले 5 साल बाद अब उम्र पूछ रहे हैं, तो आप बता दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन अभी तो नूरी की आयु तो पता है नहीं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, नूरी की आयु मानना पड़ेगा, है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, हल लिखेंगे और लिखेंगे माना कि नूरी की आयु x वर्ष है, मतलब नूरी की वर्तमान आयु लिखेंगे यहाँ पर, नूरी की वर्तमान आयु x वर्ष है। बोलिए, है ना। जैसे पता नहीं ना है बाबू, जैसे आपके छोटे भाई का उम्र 10 वर्ष है, तो आपने फट जल्दी से क्या कर दिया था, है ना, बता दिया था कि सर 5 साल पहले पूछे तो 5 साल बाद पूछे थे तो 15 साल हो गया। लेकिन नूरी की आयु अभी हमें पता नहीं है, तो जब पता नहीं है बाबू तो हम कैसे निकाल सकते हैं, तो क्या करना पड़ेगा, तब हमें क्या करना पड़ेगा, तब हमें मानना पड़ेगा, माना कि, है ना, माना कि नूरी की आयु जो है अभी वर्तमान में x वर्ष है, x वर्ष है, हमने मान लिया, ठीक है। तो माना कि नूरी की वर्तमान में x वर्ष है, ठीक है। अब चलिए इसमें कितने व्यक्ति हैं, एक नूरी और एक सोनू, यानी 2 व्यक्ति हैं और दोनों की उम्र हमें पता करने हैं। यहाँ पे 2 व्यक्ति हैं, व्यक्ति 1 नूरी
और व्यक्ति 2 सोनू। तो सोनू और नूरी की आयु हमें पता करना है। तो हम तो मान लिए कि नूरी की आयु अभी वर्तमान में x वर्ष है। उसी प्रकार है ना, उसी प्रकार है ना, सोनू की वर्तमान आयु y वर्ष मान लिया है कि नहीं। उसी प्रकार हमने जब नूरी की आयु x वर्ष माना, तो उसी प्रकार सोनू की भी आयु हमने मान लिया कि y वर्ष के वे हो रहे हैं अभी वर्तमान में। ठीक है, चलिए अब बात समझिए। अब देखिए हमारे पास सवाल क्या है। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, है ना। यानी एक इस वाक्य को यहां से यहां तक पढ़ने के बाद, इस वाक्य को पढ़ने के बाद हमें पहला समीकरण प्राप्त होगा। यहाँ पर देखिए 2 वाक्य हैं, है कि नहीं, 2 वाक्य हैं। कौन कौन? एक वाक्य ये नंबर 1, 5 वर्ष पूर्व। देखिए हम लोग क्या करते हैं, बच्चे लोग क्या करते हैं, स्टूडेंट में सबसे छात्रों में प्रॉब्लम क्या होती है कि वो सवाल को जब पढ़ने को कहा जाता है ना, सवाल को पढ़ें, तब वो क्या करते हैं, एक ही सांस में सारे सवाल को पढ़ लेते हैं। यानी ऊपर से नीचे पूरा, और 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु 3 गुनी थी, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, नूरी और सोनू की आयु कितनी है। अरे ऐसे पढ़ेंगे तो सवाल कहाँ से बनेगा। हमें बिल्कुल एक एक वाक्य को समझना है ना, हमें हड़बड़ में नहीं रहना है। तो बिल्कुल हमने क्या किया, हम जैसे कर रहे हैं वैसे आप भी करोगे तो बिल्कुल आपको भी मैथ आसान लगेगा। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। तो फिलहाल अभी हम इस वाक्य को क्लियर करते हैं, ठीक है। अभी हम इसके बाद के वाक्य में नहीं जा रहे हैं, अभी हम इस वाक्य को क्लियर कर रहे हैं। पहले वाक्य के आधार पर हमारा समीकरण 1 निकलेगा। कैसे निकलेगा, इसी बात को आपको क्या करना है, अच्छे तरीके से मेरे बाबू सीखने हैं। देखिए 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, तो अभी तो हमने x वर्ष माना है, ठीक है। अब 5 साल पहले की बात जब पूछ रहा है हमसे, इसका मतलब अभी जस्ट आपको मैंने एक प्रैक्टिस करवाया था क्वेश्चन कि अभी मान लीजिए कि आपका उम्र 15 साल है, तो 5 साल पहले कितना था। अब फट से जवाब दिए कि सर 10 साल। ठीक है, आपने बहुत अच्छे तरीके से सवाल का जवाब दिया कि सर 10 साल होगा, लेकिन आप मुझे ये बताइए कि आपने 10 कैसे लाया। तो आप बोलेंगे सर 15 - 5, राइट, बहुत अच्छा। तो बस उसी प्रकार से अब आइए 5 वर्ष है ना, 5 वर्ष पहले, ठीक है, 5 वर्ष पहले की बात है। तो जब 5 वर्ष पहले है तो अभी तो x साल है। अभी बोलूं कि अभी आपका 5 साल पहले की बात हो, अभी आपका मान लीजिए कि 20 साल उम्र है, ठीक है। चलिए तो 5 साल पहले पूछे थे कितना रहेगा, तो बोलेगा 15 साल। कैसे, तो 20 - 5 = 15, ठीक है। तो 5 साल पहले कितना उम्र होगा, यानी अभी तो x वर्ष है, अभी 20 है, तो 20 की जगह कितना है, x है, तो x - 5 है कि नहीं। ये किसका निकला, नूरी की, है ना। चलिए ये तो नूरी की आयु निकली, है ना। अब आइए, ठीक है, इसको ऐसे लिखेंगे सर, इससे काम नहीं चलेगा। 5 वर्ष पहले नूरी की आयु, तो बताइए अभी x वर्ष, तो 5 साल पहले क्या करेंगे, 5 साल घटाएंगे कि बढ़ाएंगे, तो आप बोलेंगे सर घटाएंगे, जिस प्रकार यहाँ घटा, तो x - 5 हो गया, ओके। अब हम क्या काम करने वाले हैं, ठीक है। अब सोनू की भी आयु को देख लेते हैं। सोनू की आयु बराबर, तो सोनू की वर्तमान आयु कितनी है, कितनी है बोलिए, y है। तो बताइए 5 साल पहले, अभी मैं बोलूं कि अभी आपके पिताजी का उम्र 60 साल हो रहा है, ठीक है। चलिए मान लीजिए, मान लेते हैं, ये कोई जरूरी नहीं कि 60 साल होंगे, 40 साल के भी होंगे, 35 साल के भी होंगे। ऐसा मान लिया कि मान लीजिए किसी के बाबूजी का उम्र 60 साल है, ठीक है।
अब 60 साल है तो मैं पूछूं कि 5 साल पहले पिताजी का उम्र कितना है, तो आप क्या कहेंगे कि शायद 60 में से 5 घटा दीजिए, पूछने वाली बात क्या है। तो मैं बोलूं कि उसी प्रकार अभी आपके पिताजी का उम्र y वर्ष है, ठीक है। अभी आपके पिताजी का उम्र कितना है, y वर्ष। तो 5 साल पहले कितना है, तो बोलेगा सर समझ में नहीं आ रहा। तो बस जिस प्रकार 60 में आप 5 घटाए थे, उसी प्रकार y में 5 घटा दीजिए, हो गया। तो आइए सोनू की आयु वर्तमान में तो y है, तो 5 साल पहले तो y माइनस 5, ठीक है। चलिए अब आइए, पूरा अभी काम नहीं हुआ, अभी तो बस 5 साल पहले का ही है ना पूरा अभी रचना किए हैं। अभी इसमें कुछ बंधन भी दे रहा है। क्या बॉन्ड है, बॉन्ड क्या है कि 5 साल पहले है ना, 5 साल पहले नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। तो नूरी तो कितना है, x माइनस 5, ठीक है। और याद रखिए कि हम जब भी है ना समीकरण को बनाने में जब आगे बढ़ते हैं, तो एक बात ध्यान रखते हैं कि जब तक हम समीकरण में है ना मान बराबर नहीं करेंगे, तब तक हम समीकरण को संतुष्ट नहीं कर पाएंगे। एक बात ध्यान रखिए। अब इस बात को क्यों कह रहा है, ताकि इसके बाद से हमें समीकरण मिल जाएंगे। अगर ये बात नहीं बोलेगा, अगर ये बॉन्ड नहीं जोड़ेगा कि 5 साल पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, अगर ये बात नहीं बोलेगा क्वेश्चन कि y की 3 गुनी थी, तो इससे हमारा समीकरण आएगा ही नहीं। लोग समझ पा रहे हैं। तो क्या करेंगे, x माइनस 5 बराबर y माइनस 5 क्या था, 3 गुना। तो 3 गुना किस में करेंगे, ये नूरी है और ये सोनू है ना। तो सोनू में हम 3 से क्या करेंगे, गुना करेंगे, तब जाके सोनू और नूरी आपस में उम्र में बराबर हो जाएंगे। ये बात हुई है ना, ये बात हुई इसके अकॉर्डिंग, यानी पहले वाक्य के अकॉर्डिंग। अब आइए देखिए, x माइनस 5, ठीक है। दोनों को बस क्या कर दी, यहाँ पे पहला चरण है ना समीकरण निकालने के लिए घटा दिए, उसके बाद दोनों को बराबर कर दिए, उसके बाद 3 से क्या कर दिए, गुना कर दिए, ठीक है। अब उसका 3 में y से 3y हो जाएगा। अच्छा चलिए एक बार और कर लेता हूँ, x माइनस 5 3y से 3y और 5 दिया 15 है ना, x माइनस 3y माइनस 15 प्लस 5, x माइनस 3y 15 से 5 गया तो माइनस 10 है ना। अब इसे क्या हो गया, समीकरण फर्स्ट मानेंगे। तो आप बिल्कुल देख पा रहे हैं है ना, हमारे पास जो भी प्रॉब्लम क्रिएट होता है वह सिर्फ और सिर्फ पहला प्रॉब्लम होता है समीकरण तक लाने में, और जैसे ही समीकरण हमारा आ जाता है तब हम आराम से जो विधि सीख चुके हैं है ना, उस विधि को फॉलो करते हुए, उसके नियम को फॉलो करते हुए हम अपने गणित को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है बच्चे, तो जल्दी से आप लोग यहाँ तक नोट करिए, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए नोट कर लिए होंगे। चलिए अब आइए है ना, समीकरण सेकंड के लिए काम करते हैं। ठीक है, ये काम हो गया, हम मतलब हमने यहां से यहां तक हमने काम कर लिया। ठीक है, समझ गए बात, हमने यहां से लेकर के यहां तक काम कर चुके हैं। देखिए अब हम हटा दिए, अब बिल्कुल समझ पा रहे होंगे।
कि हटने के बाद, ठीक है, ठीक है, देख लिए 10 वर्ष पश्चात, यहाँ पूर्ण विराम था, उसके बाद देखिए 10 वर्ष पश्चात। ये पश्चात का मतलब क्या होता है बाबू? पश्चात का मतलब होता है प्लस, मतलब बाद में, मतलब बाद में। अब जो भी है हमें दूसरे वाक्य को फॉलो करना है, तो दूसरे वाक्य के लिए ही सोचना है। देखिए हमने डायरेक्ट दोनों वाक्यों को, है ना, नहीं लेकर सोचे। हम पहले वाक्य का सामना किए, उसके बाद दूसरे वाक्य को चल दिए, और दूसरे वाक्य से दूसरे समीकरण हमें मिल जाएंगे। और तीसरा वाक्य में क्या है, नूरी और सोनू की आयु कितनी है वो हम निकाल देंगे, है कि नहीं? तो बिल्कुल आसान है, हमें बस समझना है कि किस भाव से आप समझ रहे हैं, ठीक है, किस मेथड से, किस कॉन्सेप्ट के आधार पे आप समझने का प्रयास कर रहे हैं। डायरेक्ट समझ रहे हैं कि आप बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप समझ रहे हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। ओके, देखिए तो नूरी और सोनू की आयु कितनी है, ओके ना? चलिए अभी निकालना है, लेकिन दूसरे वाक्य को पूरा कर लेंगे तब निकल पाएगा। तो आइए 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद, है ना? तो 10 वर्ष बाद क्या होगा, नूरी की आयु, अच्छा बताइए अभी नूरी की आयु कितना माने थे, x, तो 10 साल कितना होगा, x प्लस 10। कैसे सर, कैसे सर, कैसे? अभी आप ही बताओ, अभी आपका उम्र 14 साल है, ठीक है, मैं पूछूंगी 2 साल बाद, है ना, आप कितना वर्ष के हो जाएंगे, तो आप क्या बोलोगे कि सर 16 साल के हो जाएंगे। आपने क्या किया, जोड़ दिया 2 को, ठीक है। उसी प्रकार नूरी की आयु x प्लस 10, सोनू की आयु, सोनू ठीक है, सोनू कितना साल के अभी हम माने थे, 22 साल के, तो 10 साल कितना होगा, y प्लस 10। अब क्या है, इसमें भी बॉन्ड है, किसके साथ, नूरी और सोनू के साथ एक बॉन्डिंग है। क्या बॉन्डिंग है, किस बात की बॉन्डिंग है, किस बात को लेकर बॉन्डिंग है, एक बात को लेकर बॉन्डिंग है। क्या बॉन्डिंग है बाबू, देखिए नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, तो कुछ नहीं, 2 गुनी जैसे ही कहेगा वैसे ही आप बराबर करो दोनों को, है ना, और कुछ नहीं, बस नूरी में 2 से गुना कर दोगे, ठीक है। x प्लस 10, 2 में y से 2y, 10 दूना 20, ठीक है, समझ के बात। चलिए तो सोनू में हम 2 से गुना कर दिए, जिसमें सोनू की आयु की 2 गुनी है, तो बस सोनू में ही करना है गुना। सोनू की आयु की 3 गुनी थी, तो सोनू में ही 3 गुनी। अगर यहाँ पे रहता सोनू और यहाँ रहती नूरी, ठीक है, तो नूरी में हम करते कितना से गुना, 2 से। फिलहाल तो अभी ये बात है नहीं, एक ट्रिक याद रखिए, अगर आपको, है ना, कंफ्यूज हो, सोनू की आयु की 3 गुनी, जिसकी गुनी रहेगी उसी में गुना करना है, जिसकी गुनी उसी में गुना करना है। डाउट, प्रॉब्लम? चलिए अब आइए, इसके आधार पर हमारा सेकंड समीकरण निकल जाएगा, है कि नहीं। अब यहां तक हमारा वाक्य खत्म हो गया। देखिए तो बहुत आसानी से हम बना पा रहे हैं ना। देखिए अब तीसरा वाक्य, नूरी और सोनू की आयु कितनी है, तो चलिए पहले तो सेकंड समीकरण निकाल लेते हैं। x प्लस 10, इस 2y को आप इस साइड भेज दो, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, 20 प्लस तो माइनस, x माइनस 2y, 20 में से 10 गया तो 10। अब इसे मान लीजिए कितना समीकरण, सेकंड, है ना। तो बिल्कुल आप समझ पा रहे हैं, है ना, कि हमारे पास समीकरण 1 कितना आया था और समीकरण 2 कितना आया है। समीकरण 1 हम कैसे लाएं और समीकरण 2 हमने कैसे लाया, आप बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ पा रहे हैं।
फटाफट जल्दी से यहाँ तक नोट कीजिए, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो चलिए अब हम यहीं तक रखते हैं, अगले वीडियो में मिलेंगे, आप इसे पूरा करेंगे, बनाएंगे। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।